Hello everyone. Today we will continue with the last heading that we had discussed, the differentiation amongst the political and the permanent executives. Now today we will examine that who amongst the both is more powerful with relation to that in a democratic country इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पावर होल्ड करता होगा. विद रिस्पेक्ट वी आर नॉट हेयर टॉकिंग अबाउट एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वी आर रादर हेयर कंसर्न्ड विद कि पीपल्स मेजॉरिटी के बेसिस पर कौन ज़्यादा पावरफुल होगा, कौन ज़्यादा पॉपुलर रहेगा. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लो. मेजॉरिटी ऑफ अस नो दैट हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, हमें पता है. बट क्या आपको ये पता है कि आपके एरिया में आईएएस ऑफिसर कौन सा अपॉइंटेड है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन, डू यू नो? नो. सिंपल क्लियर आंसर इज वी ऑफन फॉरगेट रादर टू से कि अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर जाएं तब तो वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से कई ज़्यादा होगा एजुकेशन में परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट, जो आईएएस ऑफिसर है. बट इन अ डेमोक्रेसी सिंस मेजॉरिटी का रोल रहता है हमेशा, तो पॉपुलर फेस और पॉपुलर person who is associated or the popular authority who will be associated will be the political executive. तो डेमोक्रेसी में क्योंकि विल ऑफ पीपल सुप्रीम है तो सिविल सर्वेंट जो है वो यूजुअली ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होंगे. दे हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज, उनका नॉलेज का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू द मिनिस्टर्स. So we were discussing that who amongst them will be more powerful. तो फाइनली क्योंकि डेमोक्रेसी में आंसरेबल होना और अकाउंटेबल होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है पॉलिटिकल लीडर्स का, तो क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो आंसरेबल टू द पीपल हैं और अकाउंटेबल हैं फॉर द डिसीजंस दैट दे हैव टेकन, दैट इज़ व्हाई we consider political executives to be more powerful than the permanent executives, right? Now we come to prime minister and the council of ministers. अब मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से आपको ब्रीफ करके बताती हूँ. जो प्राइम मिनिस्टर है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है. प्राइम मिनिस्टर अलोन कैन नॉट फंक्शन, वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनको अपने साथ काम करने के लिए एक टीम चाहिए. ठीक है, उनकी जो टीम होती है उनकी टीम में जनरली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिमम 60 मैक्सिमम 80, और उनकी जो कोर टीम है उसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, जिसमें 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स लाए करते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कोर टीम जो बनाते हैं दीज आर कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनको इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज या डिपार्टमेंट्स हैंडल ओवर करे जाते हैं. सेकेंड होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, जिनको उनसे नीचे रैंक के मिनिस्ट्रीज होल्ड कर दी जाती हैं. और थर्ड होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स, जो कि असिस्टेंट्स होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, राइट. जहाँ जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जहाँ जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा वहाँ पर काउंसिल कैबिनेट मिनिस्टर्स का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है, बिकॉज दिस फॉर्म्स हिज कोर टीम. He is an active और an important political prime minister बहुत important institution है. जो प्रेसिडेंट हैं वो विनिंग पार्टी के एक मेंबर को अपॉइंट करते हैं एज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, और इन केस इफ देयर इज कोएलिशन ऑफ पार्टीज, अगर गठबंधन से सरकार बनी है तो कोएलिशन ऑफ पार्टीज हु इज गोइंग टू कमांड अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. उनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता, 5 साल मैक्सिमम टेन्योर है, 5 साल से पहले भी डिसॉल्व हटाए जा सकते हैं. सो ही इज गोइंग टू स्टे इन पावर टिल द टाइम ही इज इंजॉइंग मेजॉरिटी इन द लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर जो है वो दूसरे मिनिस्टर्स को जब अपॉइंट करते हैं उनकी काउंसिल के, तो वो उनकी सलाह मशवरा से ही अपॉइंट करे जाते हैं. द मिनिस्टर्स आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी or the coalition that has won the majority in the Lok Sabha. कभी कभी a person who is not a member of the parliament can also become a minister. In such a case, such a person has to get elected
to one of the houses within 6 months, and then he is appointed as a minister. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर आते हैं. मैंने जैसा अभी आपको बताया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60 to 80 मिनिस्टर्स रहते हैं डिफरेंट रैंक्स के. सबसे इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है. दे आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज. यूजुअली they meet to take decision in the name of council of minister, and this is the innermost ring, and it is comprising of approximately 20 ministers. Second है ministers of state with independent charges. They are in charge of smaller ministries. They can participate in the cabinet meetings only when specifically called. Third है ministers of state or deputy ministers. These are assistants of these cabinet ministers. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी टीम, पूरा ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिव टीम की तरीके से काम करते हैं. हर मिनिस्टर का डिफरेंट व्यू पॉइंट हो सकता है, ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, बट एवरीवन हैज़ टू ओन अप टू द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट. कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इवन इफ इट इज अबाउट अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. ठीक है, हम आते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पर. प्राइम मिनिस्टर पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. प्राइम मिनिस्टर के पास वाइड रेंजिंग ऑफ पावर्स हैं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट पावर है कि वो कैबिनेट मीटिंग्स को चेयर करते हैं, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को. सारे डिपार्टमेंट्स को यही कोऑर्डिनेट करते हैं. इन्हीं के अंडर सारे डिपार्टमेंट्स का जनरल सुपरविजन होता है, एंड ऑल द मिनिस्टर्स विल वर्क अंडर हिज सुपरविजन. ही इज द बॉस, वो बॉस हैं. प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोर्टफोलियोज डिस्ट्रीब्यूट करना, और अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो आपसे आपकी वो मिनिस्ट्री वापस ले लेना और रीअसाइन करना, डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट करना. ही ऑल्सो हैज़ द पावर कि वो डिसमिस कर सकता है किसी भी मिनिस्टर्स को इफ़ ही फाउंड वर्किंग नॉट प्रॉपरली. प्राइम मिनिस्टर जब क्विट करेगा, ऐसी सिचुएशन जब भी होगी, उस केस में उसकी पूरी मिनिस्ट्री को उसके साथ साथ क्विट करना पड़ेगा. ये मैंडेटरी है. प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द वर्ल्ड, एंड हिज रोल हैज़ इंक्रीज्ड मच more and his powers have increased much more with the evolving of democracies. प्रॉब्लम जो प्राइम मिनिस्टर फेस करता है इन केस ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम पर, जो जवाहरलाल नेहरू थे, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and he exercised enormous authority because he had great influence over the public. Indira Gandhi was also very powerful leader compared to other colleagues in her cabinet. Recent years जब पॉलिटिकल कंपटीशन में कोएलिशन गवर्नमेंट का कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया, जब गठबंधन की सरकार बनना स्टार्ट हुई, सो दिस हैज़ इम्पोज्ड. तो प्राइम मिनिस्टर्स का जो रोल है वो कोएलिशन गवर्नमेंट के टाइम पर थोड़ा कंस्ट्रेंट वाला हुआ है, बिकॉज ही और शी कैन नॉट टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ड्यू टू द फैक्ट दैट आपके साथ अदर पार्टीज़ का भी कोएलिशन हुआ है. तो आपको सभी लोगों को अकोमोडेट करना है. ठीक है. दूसरा, जितने ग्रुप्स और फैक्शंस हैं, दे हैव टू बी योर इम्पॉर्टेंट अलायंस पार्टनर्स. सो ही और शी हैज़ टू हील अप विद द व्यू एंड पोजिशंस ऑफ द कोएलिशन पार्टनर्स एंड द पार्टीज़. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्राइम मिनिस्टर्स के रोल को एट टाइम्स थोड़ा सा इट कैन ऑल्टर द मोड. हमारे पास सेकंड एग्जीक्यूटिव जो हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हेड ऑफ द कंट्री, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री भी तो बोला जाता है. ही इज़ द वन हु इज़ एक्सरसाइजिंग नॉमिनल पावर. उनके पास, प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर्स होती हैं, ये नॉमिनल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं. ये भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ओवरऑल फंक्शनिंग में रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड ही इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, रादर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज, और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए. ठीक है. एक कैंडिडेट जो कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है has to get majority of the votes to win the election.
उनके जो इलेक्शंस हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, उसके थ्रू होते हैं, और उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो भी बहुत डिफिकल्ट है. ही इज रिमूव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, राइट. जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी क्लेम नहीं कर सकता द काइंड ऑफ डायरेक्टली पॉपुलर मैंडेट एज कंपेयर टू द प्राइम मिनिस्टर. तो दिस इंश्योर्स कि वो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं. However, he exercises a lot of power with relation to the international treaties and all. अपने जितने भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उन सभी में सबसे पहला नाम हमारे प्रेसिडेंट का ही मेंशन्ड होता है. जितने भी लॉ और मेजर पॉलिसी डिसीजंस हैं दैट आर इशूड इन हर नेम, जितने अपॉइंटमेंट्स करे जाते हैं बड़ी पोस्ट पर जो कि नॉमिनेटेड पोस्ट हैं, उन सभी में दे आर डन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. ये इंक्लूड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर, जितने एम्बेसडर्स हैं अदर कंट्रीज़ के, वो जितनी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हमारी होती हैं. तो एक्टिंग पे प्राइम मिनिस्टर होता है, बट the international treaties are drawn in the name of the president. जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया का. एयर, नेवी, एयर बेस, नेवल बेस, इन सब के जो सुप्रीम कमांडर हैं वो प्रेसिडेंट है. मतलब उन सब के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके बॉस सीधे प्रेसिडेंट रहते हैं. ही एक्सरसाइजेज ऑल दीज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एक बिल जो कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया वो लॉ तभी बन सकता है व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट, जब वो साइन कर दें उस पर. इफ द प्रेसिडेंट वांट्स शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक. अगर वो चाहें तो बिल वापस भेज सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन. बट if the parliament passes the bill again then the president has to sign it. जब एक पार्टी और कोएलिशन ऑफ पार्टी एक मेजॉरिटी सिक्योर कर लेती है इन एन इलेक्शन, द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं. तो बेसिकली इनका जो अपॉइंटमेंट है, इनका अपॉइंटमेंट भी लोकसभा की ओपिनियन से मैटर करता है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द हेडिंग जुडिशरी, and the last heading of the chapter is left, that is judiciary. So we'll complete this in the next lecture. Thank you everyone.